बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 50 ध्यान देने योग्य बातें। खजूर के साथ बड़ी इलायची खाने से बूढ़ी औरतें भी जवान नज़र आती हैं। गुड़ के चावल खाने से कभी खांसी और गले में खराश जैसी दिक्कत नहीं होती है। शरीर की किसी भी हिस्से पर कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है तो मूली का रस लगाने से फौरन आराम मिलता है। सुबह उठकर अपने छत पर पक्षियों को यानी चरिंद परिंद जो भी चरते हैं, चिड़िया चुगती हैं, उनको ताज़ा पानी रखने से घर में बरकत होती है। जो औरतें रोटी बनाते समय पहली रोटी को मोड़ कर रखती हैं, घर में बरकत होती है। जो इंसान पेशाब रोकता है उसे लकवा की समस्या यानी बीमारी हो सकती है। यदि आपको गैस की समस्या है तो अदरक के टुकड़ों पर काला नमक लगाकर मुंह में डालकर चूसें। यदि चोट लग जाए, कहीं भी बच्चों को अक्सर लग जाती है, छील जाता है, कट जाता है, तो तुरंत ही उस पर शहद लगा लेना चाहिए, क्योंकि शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा कम होता है और घाव भी जल्दी भर जाता है। अनार का जूस हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करता है। रोज़ाना अनार का जूस पीने से दिल स्वस्थ रहता है और खून की कमी भी नहीं होती है। तांबे के बर्तन में 8 से 10 घंटे रखा हुआ पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है और साथ ही वज़न कम करने में भी मदद मिलती है। यदि आप पूरे दिन में 2 चम्मच पीनट बटर का लेते हैं तो आपके पूरे दिन की प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करने में मदद मिलती है। सिर दर्द होने पर तवे पर लौंग को भून लें। भुने हुए लौंग को सूंघने से सिर दर्द तुरंत बंद हो जाता है। अगर आपको गले में खराश है या सूखी खांसी है तो उसमें भी ये भुनी हुई लौंग को चूसने से आराम मिलता है। रोज़ाना कच्चे दूध चेहरे पर लगाने से चेहरे की रंगत में निखार आने लगती है। पतले लोग, दुबले पतले लोग, कमज़ोर लोग अगर खजूर के साथ भुने चने का सेवन करते हैं तो उनका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और कमज़ोरी भी दूर होने लगती है। सुबह सुबह खाली पेट यानी नहार मुँह सौंफ का पानी पीने से वज़न कम होता है। इसका असर आपको 10 से 15 दिन में ही दिखने लगता है। ज़्यादा चाय पीने की आदत हड्डियों को कमज़ोर बना देती है। चाय का सेवन कम से कम करें। इसकी जगह आप ग्रीन टी पी सकते हैं, हर्बल टी पी सकते हैं और ग्रीन टी आपके स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही लाभदायक होती है। इससे बहुत फ़ायदे हैं, आपको कई वीडियो में हमने बताया है। चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए दही और टमाटर के रस में मिलाकर 10 मिनट के लिए चेहरे पर लगा लेने से, इसके ठंडा पानी से धो लें। इसके बाद रोज़ ऐसा 10 से 15 दिन में ही आपको असर दिखने लगेगा। रात में जल्दी खाना खा लेने से आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। पैरों के तलवों में सरसों के तेल से मालिश करने से आँखों को गजब का फ़ायदा मिलता है। सुबह भीगे हुए चने खाने से वज़न कम करने में मदद मिलती है, साथ ही आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी मदद करता है। यदि आपको सर्दी ज़ुकाम हो गया है तो कपूर की एक टिक्की लेकर गर्म पानी में डालें, फिर इस पानी की भाप लेने से आपको फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, आपको जब अब तक के टिप्स और ट्रिक्स पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को शेयर करें। सुबह देर से उठने वाले इंसान के दिमाग की नसें कमज़ोर होती हैं। सुबह के समय ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाने से बचना चाहिए, वरना आपको कई बीमारियां होने का ख़तरा रहता है। गन्ने के रस में नींबू मिलाकर पीने से चेहरे की झाइयाँ ख़त्म होती है। बरसात के मौसम में कच्चे सलाद खाने से बचना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में कच्चे खाद्य पदार्थ खाने से बैक्टीरिया और छोटे छोटे जीवाणु बॉडी में आसानी से पहुंच जाते हैं, जो कि बैक्टीरिया हैं और वायरल इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आपको अगर अंदरूनी कमज़ोरी महसूस हो रही है तो आप दूध के साथ शिलाजीत का सेवन करें। रात को सोते समय 4 चम्मच देसी घी में थोड़ा सा केसर मिलाकर लेने से कब्ज़ की समस्या दूर हो जाएगी। कद्दू को काटकर आँखों पर लगाने से आँखों की रोशनी तेज़ हो जाती है। बहुत से लोग कद्दू मीन्स कोहड़ा समझते हैं या कद्दू मीन्स लौकी समझते हैं, तो कद्दू लौकी ही होती है पर गोल वाली, उसको कद्दू कहते हैं।
चेहरे के मेकअप उतारने के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। इससे मेकअप आसानी से उतर जाएगा और स्किन भी अच्छी रहेगी। अगर आपको अक्सर ही बदलते मौसम में खांसी हो जाती है तो जब आपको लगे कि खांसी शुरू होने लगी है तो ये उपाय करें। 2 से 3 ग्राम हल्दी को 1 चम्मच घी या फिर शहद के साथ दिन में 2 बार चाटने से खांसी रुक जाएगी। इसके साथ ही गर्म दूध में गुड़ डालकर पिएं। एक मोटी रोटी बनाकर उस पर सरसों का तेल वो हल्दी डालकर गर्म रोटी पर मोच पे बांधने से, यानी इसके ऊपर रोटी के ऊपर घी डालकर मोच पर बांधने से आराम मिलेगा। रिसर्च में ये पाया गया है कि आपके लिए भुना लहसुन शिलाजीत का काम करता है, जिससे आप शारीरिक कमजोरी से बच सकते हैं। जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं उन्हें अरंडी के तेल में थोड़ा मेथी दाने का पाउडर मिलाकर बालों की जड़ों में लगाना चाहिए। इससे बाल मजबूत और काले होंगे। डार्क चॉकलेट खाने से गले की खराश ख़त्म हो जाती है। हल्दी भूनकर उसके ऊपर शहद लगाकर चाटने से ज़ुकाम ख़त्म हो जाता है। बुखार जान ना छोड़ रहा हो तो उबले हुए चावल का पानी पी लेने से बुखार ठीक हो जाएगा, यानी जिसको बहुत से लोग माड़ भी बोलते हैं और बहुत से लोग पीच भी बोलते हैं। तो ये चावल को उबाल करके एक्स्ट्रा पानी निकाल दें, उसी को पिए। चेहरे पर दाने निकलते हो तो चेहरे को गीला करके फिटकरी को हल्के हाथों से पूरे चेहरे पर 10 मिनट पर तक रगड़ें, यानी रब करें। दाने बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। कोई दवा कोई क्रीम की ज़रूरत नहीं। अंगूर का जूस पीने से लुकोरिया की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। नाखूनों पर नारियल का तेल की मालिश करने से आपकी रोशनी तेज़ हो जाती है। किसी का कोई हिस्सा जल जाए तो उस पर बर्फ़ के टुकड़े से मालिश करने से जलन ख़त्म हो जाएगी, काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। ज़ीरे को पीसकर, सफ़ेद ज़ीरा हो या फिर काला, पीसकर बालों में लगाने से बाल लंबे हो जाते हैं। जहाँ चोट लग जाए कहीं भी तो खून बहने लगे तो उस पर बर्फ़ रख दीजिए, खून बहना बंद हो जाएगा। और मैंने एक और इसके लिए ट्रिक अपनाई है कि जब चोट लग जाती है तो उस पर आप टूथपेस्ट कौन सा क्लोजअप भर दीजिए, आराम मिल जाएगा, खून रुक जाएगा। सुबह उठकर गुनगुना पानी में नमक डालकर गरारे करने से सीना साफ हो जाता है। लटका और झुर्री वाली स्किन, यानी चेहरे पर या हाथों पैरों में भी, तो इसके लिए अनार का इस्तेमाल किया करें। अनार का इस्तेमाल झुर्रियों के लिए फ़ायदेमंद है। रोज़ाना रात को सोने से पहले कुछ बादाम खाकर ऊपर से दूध पी लिया करो। आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, बदन को बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। पालक का ज़्यादा इस्तेमाल कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है। जिस्म में दर्द हो तो गर्म पानी से नहाएं, ये उसका बेहतरीन इलाज है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।